क्लास 12th फिजिक्स, इससे रिलेटेड मैंने रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल सरफेस पर रेफ्रैक्शन पढ़ाया, जिसमें कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसी में लेंस भी आता है, तो लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आपके कंपटीशंस में आते हैं वो भी लिया, टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी लिया, तो उनको एक्सप्लेन किया है। और सभी स्टूडेंट्स अब इस लेक्चर्स को सुने और न्यूमेरिकल्स जैसे हम लगाते हैं वैसे लगाने की प्रैक्टिस करें। सुनेंगे तो तरीका भी मालूम हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके नॉलेज बढ़ेगी। फार्मूला जो प्रूफ किया गया है वो भी देखें, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज आती है वो इन्हीं फार्मूले से भी आती है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से भी आता है। तो ये करें, आप नेगलेक्ट ना करें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। नहीं तो यह है क्लास में वहाँ लेक्चर दिया जाता था, मन से या गैर मन से उसे नोट करते थे, उसके बाद पढ़ते भी नहीं थे। कभी मन चाहा तो पढ़ लिया, नहीं तो एग्ज़ाम के समय में जो इम्पॉर्टेंट होता वो उसे पढ़ करके एग्ज़ाम देते थे। फ़ायदा क्या? लेकिन अगर कंपटीशन में आना है तो आप इन लेक्चर्स को सुनिए। सुन करके आपको सिर्फ यही तो कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जो न्यूमेरिकल्स लगा दिए गए हैं उनको भी देखिए और जो और मिले उनको भी देखें, तो नॉलेज बढ़ जाएगी, बहुत सरल हो जाएगा। जब ज़रूरत पड़ा, कहीं डिफ़िकल्टी आई तो फिर लेक्चर को देख लिया। आपके मोबाइल में है तो उनको देख करके आप फिर याद कर सकते हैं, अपना प्रिंसिपल लगा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं खुद समझता हूँ कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा होगा। इसके अलावा हमने जो नई नई चीज़ें जो इंटरमीडिएट में पहले नहीं पढ़ाते थे, थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल के थे, तो उनको भी ले लिया, क्योंकि जो कंपटीशन वाले लड़के हैं वो भी अब कॉलेज या कोचिंग नहीं जा पा रहे होंगे, तो वो भी देखें, उससे फ़ायदा उठाएं, ये ज़रूरी है। तो अब हम दूसरे चैप्टर पढ़ा रहे हैं और वो है प्रिज्म। हम प्रिज्म से रेफ्रैक्शन बताएंगे कि कैसे लाइट पड़ती है तो कैसे रेफ्रैक्शन होता है। जब रेफ्रैक्शन पढ़ लेंगे तो हम डिस्पर्सन पढ़ा देंगे कि प्रिज्म जो लाइट रेज हैं, कंपोजिट लाइट होती है, लाइट रेज में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स मिले होते हैं, उनको कैसे प्रिज्म अलग अलग कर देता है, उनको हमने पढ़ेंगे। तो और इसी में हम आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। स्कैटरिंग क्या होता है बताएंगे, क्यों होता है ये भी बताएंगे, क्या होता है, क्यों होता है और उससे क्या एडवांटेज है। स्कैटरिंग से हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, इस समय भी मिल रहा है, तो उसे जानने की ज़रूरत है। तो हमारे ख्याल से प्रिज्म चैप्टर स्टार्ट किया जाए। बोर्ड पर देखिए।